हेलो भाई, स्वागत है एक और बार आपको। और इस सवाल को देखिए, बहुत शानदार सवाल है। और चूंकि मेरा एक गलती है, कारण बहुत छोटा सा है, पर मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ मेरे साथ। देखिए, लाइट का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि जो मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ठीक है, इस पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, टकराएगी और ये ऐसे चली गई, ठीक है। और एक मिनट, थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया। चलिए, मान लीजिए ये हो भी गया, ठीक है। चलो इसी पे, और ये कोई मान लीजिए अभिलंब है, तो यह एंगल और यह एंगल दोनों क्या होता है, बराबर होता है। हाई स्कूल में इस पे एक सवाल आता था कि आपतित किरण तथा विलंब के बीच कितना डिग्री है, तो अभिलंब और परावर्तित के बीच का अंश बताइए। तो हम लोग आँख मूंद के जो दिया रहता है तो वही मार देते थे 40। तो वही मेरे दिमाग में क्लिक किया, और पता नहीं कैसे 40 पे ही क्लिक हुआ मेरा। ये हाई स्कूल का ही देन है और कोई नहीं। जबकि मुझे सोचना चाहिए था कि मैं एक दूसरा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। होता क्या है कि चलिए, ये तो दोनों आपस में बराबर होता है। और मैथ का एक रूल होता है कि जैसे किसी भी समतल पे, जैसे प्लेन है ना, और ये जो अभिलंब है, इसके बीच की जो एंगल होता है वो ना 90 डिग्री होता है। ये आपको पता होगा। लेकिन अब सवाल पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो इसमें लिख रखा है कि समतल के साथ आपतित किरण परावर्तित समतल, ठीक है, समतल के साथ 40 डिग्री का जो कोण बना रहे हैं, यानी ये जो समतल के साथ ही यह एंगल है 40 डिग्री का। तो अगर इन पूरे 90 का है यह, और ये 40 का है, तो ये ऑब्वियसली कितना का होना चाहिए, 50 का। तो अगर 50 का ये है, और जो मैंने रूल बताया कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो यह भी 50 का होगा। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना का हो जाएगा, 100 का। यही रूल इसमें लगाना था, और इसका जवाब 100 होना था। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और बीच का ये जो अभिलंब, तीनों एक ही तल, एक ही बिंदु पे होते हैं। आपतित किरण और विलंब, यह एंगल और यह एंगल दोनों बराबर होता है, तो यानी 50 का, ये 50। बस उसने ये दे रखा था, इसे यही, इससे बहुत यही इजी आता है। और मैंने थोड़ा सा गलती पड़ा, और मेरा जो ये जवाब है कुछ और आ गया। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैं एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा। बट इसमें कुछ और नहीं है, बस यही एक छोटा सा एक थ्योरी है। इससे बेस पे आप जब भी आपकी कोण परावर्तित किरण की बात आए, तो एक बार रुक के देख ले कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है और क्या करना चाहिए। बस मैंने सवाल को भी शायद पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा था। मैंने वही जो हाई स्कूल में जैसे पढ़ता था कि एक समतल दर्पण है और आपतित किरण है और परावर्तित किरण पढ़ता था, और जो डिग्री दिया रहता था मैं आँख मूंद के वही मार देता था। हाई स्कूल में इस लेवल के सवाल आते हैं ऑप्शनल में, और ये भी सवाल आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डायरेक्टली हाई स्कूल से आया, लाइट कैसा क्वेश्चन चैप्टर से, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब कॉन्सेप्ट क्या, जिसको बेसिक पता वो कर लेता। कुछ नहीं था, ये बहुत फुद्दू सा सवाल था, लेकिन एक नंबर खा गया। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।